हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है फिर से नाउन एंड नंबर पर ही होने वाली है। और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं लेकर के नाउन एंड इंपोर्टेंट का एक फिर से प्यारा सा कंसेप्ट, जिसमें कि दोस्तों आज की जो मेरी ये क्लास होने वाली है, वीडियो होने वाली है, इसमें मैं आप सभी को जो क्लियर करने वाला हूं कुछ ऐसे नाउन्स जो कि दोस्तों दिखने में हमारे प्लुरल होते हैं बट वास्तव में वो जो है सिंगुलर होते हैं। और अक्सर वही सभी नाउन्स हमको जो कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वो सभी नाउन हमारे दिखने में प्लुरल होते हैं। तो हम उनको कई बार प्लुरल मान बैठते हैं और उनके साथ में प्लुरल वर्ब का यूज कर देते हैं, या फिर उनको एज अ प्लुरल नाउन की तरह जो सेंटेंस में ट्रीट करते हैं, जिससे कि जो मेरा सेंटेंस है उसके अंदर हम एक जानबूझ करके एक एरर जो है क्रिएट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप सभी के मन में से उन सभी नाउन्स को लेकर के जो डाउट है, आपका कोई भी सस्पेंस है, उन सभी सस्पेंस को, डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। और आज मैं आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में जो है क्लियर करने वाला हूं वो सभी नाउन्स। तो चलो दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं अपने कंसेप्ट की तरफ। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जो है सभी जो मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लस आप भी जो है इंग्लिश का जो ये अपने आप में मैं इंग्लिश को जो इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी दौड़ में, उसी जो है मेरी एक पहल में आप भी जो है मेरी पहल का हिस्सा बन सके और आप भी जो एक अच्छी इंग्लिश सीख सके और आप भी एक अपना जो है अच्छा सा एग्जाम क्लियर कर सके। तो चलो दोस्तों, शुरू कर रहा हूं मैं आज का अपना कंसेप्ट। तो देखो भाई, कल की क्लास में मैंने आपको बात की थी सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स पर, और जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था उस पर मैंने कल बात कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड रिजल्ट पर। आज हम बात किस पे करेंगे मेरे भाई? रिजल्ट सेकंड पर। और जो आपका रिजल्ट नंबर सेकंड है, ये आपकी बात करता है कि देयर आर सम नाउन्स, there are some nouns which look like plural but they are singular in meaning. So we use singular verb with them। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड रिजल्ट है क्या बात करता है? तो सेकंड रिजल्ट आपका कहता है कि हमारे जो कुछ नाउन है वो ऐसे होते हैं जो कि आपके दिखने में प्लुरल होते हैं, लेकिन वास्तव में जो वो सभी नाउन्स हैं वो मीनिंग में कैसे होते हैं, मतलब उनका मीनिंग कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और जब उन सभी नाउन्स का मीनिंग ही सिंगुलर होता है तो उनके साथ में आने वाली वर्ब भी आपकी कैसी होगी? ऑफ कोर्स सिंगुलर ही होने वाली है। तो बात कर लेता हूं वो सभी नाउन्स कौन कौन से हैं। तो देखिए मेरे भाई, जो वो आपके नाउन्स हैं उनमें सबसे पहला मेरा नाउन होता है न्यूज। सेकंड मेरा इसी में नाउन होता है पॉलिटिक्स। थर्ड नाउन होता है इकोनॉमिक्स। फोर्थ है मेरा इनिंग्स। नेक्स्ट नाउन इसी में मेरा आता है आपका मैथमेटिक्स। नेक्स्ट नाउन इसी में मेरा आ जाता है आपका जो है मीजल्स, लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट नाउन मेरा इसी में आपका आता है फोनेटिक्स। और इसी में मेरे और भी नाउन्स आते हैं, जैसे कि आता है इथिक्स। इसी में आ जाता है सराउंडिंग। ठीक है जी। तो ये मेरे कुछ ऐसे मैं आप सभी के सामने जो है नाउन्स को डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आपके केवल और केवल कैसे होते हैं मेरे भाई? आपके जो है सिंगुलर होते हैं लेकिन दिखने में आपको प्लुरल दिखाई देते हैं। लेकिन इसी में और भी नाउन, जैसे कि समन्स। ठीक है जी। आपका इसी में नाउन और भी निकल करके आते हैं, जैसे कि मेरा इसी में नाउन निकल करके आता है आपका समन्स हो जाता है। और भी
इसमें कुछ नाउन्स है, लेकिन पहले हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। मुझे जैसे ही याद आएगा मैं आप सभी को जो है बता दूंगा। तो देखिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जितने भी नाउन मैं आपके सामने लिखा हूं ये सभी नाउन आपके जो है सिंगुलर है, लेकिन दिखने में ये प्लूरल होते हैं। तो आखिरकार ऐसा इनके अंदर क्या है कि ये दिखने में हमारे प्लूरल होते हैं। तो पहले इसी पॉइंट पे बात कर लेता हूं। तो एक बार जल्दी से मेरे भाई आप इन सभी नाउन्स को देखिए और एक इनमें कॉमन टर्म जो ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपको इन सभी नाउन्स में ऐसा क्या नजर आ रहा है जो कि सभी में कॉमन है। जल्दी से मेरे भाई क्वेश्चंस को देखने नाउन्स को देखने की कोशिश करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो कि ऐसा क्या है जो इन सभी नाउन में जो कॉमन है। नाउन कौन कौन से? न्यूज है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनिंग्स है, मैथमेटिक्स है, मिजल्स है, लिंग्विस्टिक्स है, फोनेटिक्स है, इथिक्स है, सराउंडिंग्स और आपका समन्स है। जल्दी से बताओ मेरे भाई इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? कुछ कॉमन नजर आया? चलिए, नहीं आया मैं बताता हूं। भाई आप देख पा रहे होंगे सभी नाउन्स की जो एंडिंग है वो किस पे हो रही है? अल्फाबेट एस पर हो रही है। ध्यान से देखिए, मैंने जितने भी नाउन आप सभी के सामने लिखे हैं सभी की एंडिंग किस पर हो रही है? अल्फाबेट एस पे हो रही है। और मैंने आपको खुद बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाए थे रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इनटू प्लूरल, कि इफ वी ऐड अल्फाबेट एस इन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन देन इट बिकम्स प्लूरल। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अल्फाबेट एस को जोड़ देते हैं तो जो मेरा वो नाउन है वो मेरा प्लूरल बन जाता है। भला कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं मेरे भाई। मैंने नाउन लिया बॉय और अगर मैं इसी नाउन में एस जोड़ दूं तो ये मेरा बन गया बॉयज। अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या काम करा है? केवल एस ऐड किया है और ये जो एस ऐड करने के बाद नाउन बना ये मेरा कैसा बन गया? ये मेरा नाउन बन गया मेरे भाई प्लूरल। और आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी वर्ड्स में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो इट्स मीन्स यहां पर जो स्टूडेंट है, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के माइंड में क्या पॉइंट क्लिक करता है कि जब इनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो इट्स मीन्स ये सभी नाउन कैसे हैं? प्लूरल है। लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, इनमें एस नहीं लगा हुआ है, इन सभी नाउन्स की एंडिंग एस पर हो रही है। पॉइंट को एक बार फिर से समझिए मेरे भाई कि जितने भी नाउन्स हैं इनमें आपने एस नहीं लगाया, इन सभी नाउन्स की तो एंडिंग ही एस पर हो रही है। तो इसी वजह से आप इनको प्लूरल में काउंट नहीं करते। ये केवल दिखाई मात्र देते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल हमारे नहीं होते मेरे भाई। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब जब ये मेरे भाई प्लूरल ही नहीं होते, इट्स मीन्स ये सभी नाउन कैसे हुए? सिंगुलर हुए। जब ये नाउन मेरे सिंगुलर हुए तो इनके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होने वाली है? सिंगुलर वर्ब। इनके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होने वाली है? सिंगुलर वर्ब। तो कभी भी इन सभी नाउन्स को आप प्लूरल नहीं मानेंगे और प्लूरल मान करके इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज भी आप नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इसी पे, और फिर इसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई आपको जो है कुछ जो है इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो पहले एक बार ये नाउन क्लियर कर दो मेरे भाई। कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि देखिए न्यूज आप सभी जानते हैं सुनने वाली, पॉलिटिक्स है आपकी, तो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इनिंग्स का मतलब होता है मेरे भाई पारी। इनिंग्स का मतलब आपका क्या होता है? पारी। जैसे आप समझते हैं फर्स्ट इनिंग इंडिया, सेकंड इनिंग, समझ रहे कि इंडिया की बारी जो होती है, जैसे क्रिकेट देखते हैं आप, तो क्रिकेट में पहले एक टीम खेलती है तो उसकी इनिंग है, समझ रहे? तो वो हमारी इनिंग होती है, पारी होती है। नेक्स्ट नाउन है मेरा मैथमेटिक्स, जानते हैं मीजल्स। मीजल्स का मतलब होता है मेरे भाई आपका चेचक, बीमारी सुनिए ना आपने, मीजल्स। इसी तरीके से मम्प्स होता है, ठीक है। मम्प्स का मतलब होता है जो आपकी गर्लफ्रेंड एक तरीके से जो गले में मोटे मोटा सो जाता है, गदूद बोलते हैं गांव देहात में उसको, तो उसको मम्प्स बोल देते हैं। तो ये मीजल्स हो गया, तो मीजल्स चेचक हो गया। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषाविद, मतलब भाषा विज्ञान, समझ रहे हैं? मतलब कोई भी एक ऐसी मेरा स्टडी की वो ब्रांच जो कि लैंग्वेज से जुड़ी हुई है तो उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट मेरा इसी तरीके से मैंने लिया है फोनेटिक्स का मतलब हो गया आपका ध्वनि विज्ञान। इट्स मींस द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड टू द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। इट्स मींस जो उच्चारण संबंधित होती है, प्रोनाउंसिएशन की जो बात करते हैं, तो जितने भी प्रोनाउंसिएशन की हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर काउंट की जाती है? फोनेटिक्स के अंदर। इथिक्स आप सभी जानते हैं जो हमारी खुद की इथिक्स होती है, हमारी खुद की अपने आप में कह सकता हूं नॉर्मल वर्ड्स में कि इथिक्स हमारे हो गए जो खुद के होते हैं, विचार एक तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है मेरा सराउंडिंग्स। इट मींस चारों तरफ। समन्स का मतलब हो गया आपका बुलावा,
समझ रहे हैं? जैसे कि आपने नॉर्मली एक वर्ड सुना होगा एडमिट कार्ड। नॉर्मली वर्ड क्या सुना होगा? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हर एक स्टूडेंट नॉर्मली जानता है, लेकिन ये समन्स वर्ड को नहीं समझ पाते भाई। जैसे एडमिट कार्ड होता है ना, बुलावा, क्या करते हैं कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो आपको एडमिट कार्ड भेजता है और आप उस एडमिट कार्ड को लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो वो आपको बुलावा हुआ। इसी तरीके से जब कोर्ट बुलावा भेजता है तो कोर्ट का जो बुलावा होता है उसको बुलाया जाता है समन। लेकिन मेरे प्यारे भाई, समन वर्ड कंफ्यूज आपको करेगा। इस समन वर्ड को समझना कि जब ये वर्ड लिखा हुआ है समन्स, तो मेरे भाई ये है सिंगुलर। ये कैसा है मेरे भाई? सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कर दूं 5 समन, अगर मैं इसी को क्या कर दूं 5 समन्स, तो मेरे भाई अब ये यहां पर आकर के गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 5 करते ही इसका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाता है और 5 समन्सेस होता है। समझ रहे हैं मेरे भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो जब भी कभी केवल समन्स लिखा हुआ है तो इट्स मींस ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही आप इसके सामने कोई भी प्लूरल नंबर का यूज करेंगे तो इट्स मींस ये प्लूरल फॉर्म में आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और प्लूरल कैसे बनेगा? ईएस ऐड करके। तो इसका फिर क्या बन जाता है? समन्सिस बन जाता है। ठीक है जी, समन वर्ड पे ध्यान देना। एसएससी ने कई बार क्वेश्चन यहां से जो है पूछे हैं एग्जाम्स में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कई बार बच्चे यहाँ पे एक मेंटेलिटी अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं कि जी समन से समन्स ही होता है, समन्सिस कुछ नहीं होता। नहीं मेरे भाई, समन्सिस भी पॉसिबल है, बशर्ते समन्स वर्ड के सामने आपका कोई प्लूरल नाउन आया हो, तब इसका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। आई थिंक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल्स पे आपको लेकर के चलता हूं। देखिए मेरे भाई, अब मैं आपको सीधे सीधे से कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर कुछ एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा। एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया कि नो न्यूज इज या आर गुड। नॉर्मल सा एग्जांपल लिया हूं बिल्कुल, कि कोई भी खबर अच्छी नहीं है। एग्जांपल क्या लिया है कि नो न्यूज इज या आर गुड, इट्स मींस कोई भी खबर आपकी अच्छी नहीं है। तो मेरे भाई बात किसकी हो रही है? न्यूज की। अब न्यूज दिखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर। तो इट्स मींस यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। आर आपका कभी नहीं आ सकता। एग्जामिनर इस तरीके के एग्जांपल्स में आर लगा करके देता है, तो आपको ध्यान देना है। इज आएगा, इट्स मींस सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल आप सभी के सामने लिया और मैंने बोला पॉलिटिक्स इज या आर डर्टी गेम। मैं बोलता हूं पॉलिटिक्स इज या आर अ डर्टी गेम, की जो राजनीति है वो एक गंदा खेल है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो राजनीति है वो एक गंदा खेल है। तो मेरे भाई बात किसकी आप कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। और पॉलिटिक्स कैसा नाउन होता है? सिंगुलर होता है, लेकिन दिखता प्लूरल है। तो होता तो सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो मेरे भाई क्या आने वाला है इसमें? आपका जो आने वाला है इज आने वाला है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और एग्जांपल देखो भाई, मैंने बोला मैथमेटिक्स इज या आर अ टफ सब्जेक्ट। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि मैथमेटिक्स इज या आर अ टफ सब्जेक्ट, की जो आपका मैथमेटिक्स है वो आपका एक टफ सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई फिर से मैथमेटिक्स सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, तो जो आने वाली वर्ब वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो आप क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। पॉइंट आई होप आप सभी को जो क्लियर हुआ होगा। अब इसी रूल के एक्सेप्शन पे आपको लेकर के जा रहा हूं, ध्यान से समझना है आपको। देखिए मेरे भाई, मैंने यही एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। फोर्थ एग्जांपल बना रहा हूं इसी को। मैंने लिखा योर पॉलिटिक्स इज या आर डर्टी। ठीक है जी, मैंने आप सभी के सामने एग्जांपल दिया योर पॉलिटिक्स इज या आर डर्टी। थोड़ा सा ऊपर हो गया, एक बार इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं भाई। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देंगे इसको। ये कह रहा है योर पॉलिटिक्स इज या आर डर्टी। या फिर एक एग्जांपल और देखिए मेरे भाई, मैंने बोला माई मैथमेटिक्स इज या आर वीक या पुअर। ठीक है, पुअर का मतलब यहां पर कमजोर है, गरीब नहीं है कि मेरा मैथमेटिक्स गरीब, भाई ये गलत हो जाएगा। पुअर का मतलब वीक है।
ठीक है जी, तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल जो है लिया हूं और इन दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से जो आपको पॉइंट थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब मेरे भाई फिर से मैं जो है इसी एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं। मैंने फिर से जो है वर्ड यही लिए हैं, सेम वर्ड्स, पॉलिटिक्स आपका और आपका मैथमेटिक्स। लेकिन इस बार आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इनके सामने जो कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया। मैंने इनके सामने क्या काम करा है, कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया। तो अब कंडीशन ये आती है कि जी अब मैं यहां पर वर्ब सिंगुलर लूं या फिर मैं वर्ब प्लूरल लूं। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में भी यही क्वेश्चन निकलता है कि जी वर्ब सिंगुलर ली जाए या फिर प्लूरल ली जाए। तो मेरे भाई इस कंसेप्ट को आप समझना कि अगर इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो रही है आपके सेंटेंस के अंदर, तो फिर जो ये आपका रूल है उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाता है। चेंजेस क्यों आता है, इसका पूरा कंसेप्ट समझिए आप। देखिए भाई, जब भी कभी कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, जब भी कभी कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड लिखा है तो इसका मतलब आपका क्या है, इसका मतलब आपका होता है कि माई या फिर आपका आवर, योर, हिज या फिर आपका हर या फिर आपका इट्स या फिर आपका देयर। ये जितने भी प्रोनाउन मैंने आप सभी के सामने जो मेंशन किए हैं, ये जितने भी प्रोनाउन मैंने आप सभी के सामने जो मेंशन किए हैं, ये सभी के सभी जो प्रोनाउन हैं, ये सभी प्रोनाउन जो होते हैं क्या होते हैं मेरे भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है इनको। अभी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा नाउन के बाद प्रोनाउन, उसमें मैं इनको बड़ा डिटेल में समझाऊंगा और इन पे भी जो है काफी मैं वर्क करूंगा आप सभी के साथ, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को बेसिक्स जो वीक होते हैं, ये बेसिक्स में जो है काउंट किया जाता है इन सारी चीजों को। तो मैं आपको 0 to हीरो पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके बेसिक्स भी जो साथ के साथ लेता चलूंगा। तो भाई बात कर रहा हूं कि जब भी कभी आपका कोई भी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आप उसका यूज जो कर लें। जब भी कभी आप किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो है यूज कर लें, कहां पर यूज कर लें, जो मैंने अभी नाउन लिखे थे उन सभी नाउन्स के पहले। भला किस किस के, जैसे कि आप पॉलिटिक्स के पहले यूज कर लें, आप जो है इकोनॉमिक्स के पहले यूज कर लें, या फिर आप जो है मेरे भाई पॉलिटिक्स के पहले यूज कर लें। ठीक है, इसमें से मतलब कहने का ये कि किसी भी वर्ड के पहले जो मैंने अभी आपको वर्ड्स लिखे थे, नाउन्स लिखे थे, अगर उन सभी नाउन्स में से किसी भी नाउन के पहले आपने कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया, तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते ही उनको जो है पार्टिकुलराइज कर देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ही आप कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो फिर आप उस नाउन की बात नहीं कर रहे होते, आप पार्टिकुलरली एक आदमी के रेस्पेक्ट में या फिर एक पर्सन के रेस्पेक्ट में उस नाउन की बात कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं और मैं बोलता हूं आप सभी के सामने नॉर्मल सा कि मैथमेटिक्स इज आर अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स इज अ टफ, तो मैथमेटिक्स के पहले मैंने कुछ नहीं लगाया, तो मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं सभी को देख करके या फिर हर किसी के रेस्पेक्ट में या फिर हर किसी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, सभी के लिए टफ है, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे ही कर दिया माई मैथमेटिक्स, तो अब मैं इस मैथमेटिक्स में सभी के मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, केवल अपने मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एक आदमी से जोड़ा, एक पर्सन से जोड़ा, एक थिंग से जोड़ा, एक प्लेस से जोड़ा, तो इसी एक टर्म को जोड़ने से या फिर एक टर्म से जोड़ने को आप बोलते हैं पार्टिकुलराइज करना। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पार्टिकुलराइज करना। तो आप जैसे ही किसी भी नाउन को पार्टिकुलराइज करेंगे, पार्टिकुलराइज कैसे करेंगे, उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा करके करेंगे, तो जो ये नाउन है इसकी कंडीशन बदल जाती है और ये अपने साथ में वर्ब ले लेता है मेरे भाई प्लूरल वर्ब। ये अपने साथ में कैसी वर्ब ले लेता है? प्लूरल वर्ब का जो है यूज कर लेता है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना कि जब भी कभी ये सभी नाउन्स अपने आप में अकेले हैं तो वर्ब लेंगे सिंगुलर, लेकिन जैसे ही इनमें से किसी भी नाउन को आपने पार्टिकुलराइज किया तो फिर ये अपने आप में वर्ब कैसे ले लेंगे? प्लूरल वर्ब ले लेंगे। फिर इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज आप नहीं कर सकते। तो अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा, योर पॉलिटिक्स, ये कह रहा है तुम्हारी राजनीति। किसी एक की राजनीति की बात कर रहा है, सभी की राजनीति की बात नहीं कर रहा। अगर मैं कह दूं पॉलिटिक्स इज आर अ डर्टी गेम, की राजनीति गंदी, राजनीति गंदा खेल है, तो भाई वो सभी के लिए गंदा है, तो हाँ इज आएगा, क्योंकि वो राजनीति अकेली है, सभी की है। लेकिन मैं जैसी बात कर रहा हूं योर पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इट्स मीन्स कि योर पॉलिटिक्स इज डर्टी, कि तुम्हारी राजनीति बेकार है,
तो इट्स मीन्स इस बार मैं पार्टिकुलराइज किया हूं, केवल तुम्हारी बात कर रहा हूं, सभी की नहीं कर रहा, केवल तुम्हारी बात कर रहा हूं। तो ये जो मैं एक की बात किया, तो पार्टिकुलराइज करते वर्ब कैसे आएगी मेरे भाई, प्लूरल वर्ब आएगी। इस कंडीशन में आप इसका यूज नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर हुआ होगा सभी को। चलो सेकंड एग्जांपल देखो, माय मैथमेटिक्स, मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, सभी का नहीं है मेरे भाई, केवल मेरा कमजोर है, तो क्या आएगा भाई, आर आएगा। तो ये आई होप आपको जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा रिजल्ट नंबर सेकंड, जिसमें कि मैंने आपको जो है सारा पॉइंट बड़े इजी वर्ड्स में क्लियर कर दिया। तो चलो भाई फिर से मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि रिजल्ट नंबर थर्ड पे बात करूंगा। प्लस अब हमारा वोकेबुलरी का भी जो टर्न आने वाला है, क्योंकि हमने 2 से 3 दिन की क्लास अपनी जो है ग्रामर की ले ली, तो हर 2 या 3 दिन की ग्रामर की क्लास के बाद एक क्लास हमारी जो वोकेबुलरी की हुआ करेगी। और लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें रूट वर्ड मैंने जो आपको वर्ड्स पढ़ाए थे, जिसमें कि वो सभी वर्ड्स मैंने आपके जो कवर किए थे, जो कि आपके लॉकडाउन या फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड है और मोस्ट इंपोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो अब फिर से नेक्स्ट सेशन लाऊंगा वोकेबुलरी का, और उसमें फिर से रूट वर्ड से जो है आपको वोकेब्स याद कराऊंगा। बहुत सारी सी वोकेब्स आपको एक ही सेशन में याद करा दूंगा और बेहद इजी वर्ड्स में याद कराऊंगा। तो चलो दोस्तों, फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।